बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। और जो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है द बायोटिक एंड ए बायोटिक एनवायरनमेंट। ये आपकी बुक के पेज नंबर 31 पे ये टॉपिक मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट, एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं? हमारे आसपास मौजूद हर चीज़, हमारा माहौल, एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारे पास लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ आ जाता है। तो बेसिकली किसे कहते हैं? माहौल को, आसपास के माहौल को इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट एंड ए बायोटिक इन्वायरमेंट। ए बायोटिक इन्वायरमेंट को हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जहाँ जो कि जानदार चीज़ों को कवर करे, जानदार चीज़ें जिसमें जान होती है, या हयातियाती अवामिल जिसे कहते हैं। अवामिल मीन्स फैक्टर्स। तो बायोटिक इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे माहौल का वो हिस्सा होता है जिसमें जानदार चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हम बायोटिक इन्वायरमेंट को हम कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लिविंग पार्ट मीन्स जिनमें जान होती है। इसमें क्या क्या शामिल हो जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करके देख सकते हैं। इनमें से एक बैक्टीरिया भी है। जबकि ए बायोटिक इन्वायरमेंट जिसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ये बेजान चीज़ें होती हैं इसमें, और इसे हम कहते हैं नॉन लिविंग पार्ट इन्वायरमेंट का। बेजान चीज़ हमारे आसपास माहौल में क्या क्या शामिल है? सॉइल, मिट्टी, एयर, हवा, वाटर, पानी, सनलाइट, इनमें जान नहीं होती। तो लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ए बायोटिक या फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पार्क में जाते हैं तो पार्क क्या है? हमारा इन्वायरमेंट, हमारा आसपास माहौल उस वक्त क्या होता है? पार्क। अब पार्क में हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और ए बायोटिक चीज़ें भी पाई जाती हैं। बायोटिक अगर आप आसपास देखें तो आपको लोग भी नज़र आएंगे, वो भी बायोटिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा ट्रीज़ क्या है? प्लांट्स को ही कहते हैं, तो ये भी लिविंग पार्ट होता है। ग्रास भी प्लांट्स ही होते हैं। बर्ड्स एनिमल्स में आते हैं, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, तो ये सब क्या है? हमारे पास बायोटिक है। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप पार्क में जाके आप आसपास देखें तो आपको बहुत सी लिविंग चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा ए बायोटिक पार्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, स्विंग्स, झूले वगैरह जो आप लेते हैं वो सब क्या हैं? वो नॉन लिविंग चीज़ें, तो वो ए बायोटिक पार्ट में आती हैं। कम्युनिटी, हमने बायोटिक ए बायोटिक तो पढ़ लिया। अब कम्युनिटी किसे कहते हैं? हम अल्फाज में ग्रोह को कहते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक ख़ास जगह पर रह रहे हों और दोनों शामिल हों, उसमें प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, तो उस एरिया को हम कहते हैं कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्क हम ले लें तो पार्क में हमारे पास हर किस्म के प्लांट्स भी शामिल होते हैं, एनिमल्स भी शामिल होते हैं, तो ये क्या है? एक कम्युनिटी है। देन बायोटिक एंड ए बायोटिक पार्ट्स जो हैं वो कंबाइन अगर हो उसको हम देखें तो इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मींस माहौली निज़ाम। इसमें हमारे पास कम्युनिटी आती है, प्लांट्स की कम्युनिटी, एनिमल्स की कम्युनिटी। ये दोनों तो हो गए हमारे पास लिविंग पार्ट, हो गए जानदार चीज़ें हो गई जिसे हम बायोटिक पार्ट कहते थे। इसके अलावा फिज़िकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, इन सब को इकट्ठा अगर हम करें तो हम इसको कहते हैं इकोसिस्टम। ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। हमारे अब डेली लाइफ से अगर एग्ज़ाम्पल देखें, आसपास एग्ज़ाम्पल देखें तो एक्वेरियम जो मछली घर होता है, शीशेदार होज़ जिसमें आपके पास मछलियाँ भी होती हैं, उसमें प्लांट्स भी रखे होते हैं, हम घरों में मोस्टली यूज़ करते हैं। मछली घर होता है, उसमें पानी रखा होता है। पानी क्या है? ए बायोटिक पार्ट है। मछली हैं उसमें, वो बायोटिक हैं, लिविंग हैं। प्लांट्स हैं वो भी लिविंग हैं। इसके अलावा पानी में बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होंगी जो हमें नज़र तो नहीं आते, तो वो भी बायोटिक हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये एक्वेरियम जो है ये क्या बना रहा है हमारे पास? इकोसिस्टम। डेजर्ट, सहरा जो होता है, वहाँ पे क्या है? मिट्टी, सनलाइट और प्लांट्स भी होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो सहरा में रहने वाले अपने अलग से एनिमल्स होते हैं, तो वो सब मिल के क्या बना रहे हैं? डेजर्ट। डेजर्ट में हमारे पास बायोटिक पार्ट भी आ रहा है और ए बायोटिक भी आ रहा है, तो डेजर्ट भी क्या है? इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट, वो जंगलात जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स भी हैं। जंगल है तो जंगल में हमारे हर किस्म के एनिमल शामिल होंगे। इसके अलावा
हवा, पानी, मिट्टी वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हो, जो ये नॉन लिविंग पार्ट है। जैसे हमने एबायोटिक का, तो रेन फॉरेस्ट भी क्या है, इकोसिस्टम है। ऑर्चर्ड, बाग, ये भी क्या है, इकोसिस्टम है। वहाँ भी हमारे पास मुख्तलिफ फूल फल वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ मौजूद है। तो ऑर्चर्ड भी क्या है, इट इज़ एन इकोसिस्टम। नाउ टेक आउट योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, एंड पेज नंबर 31 पे आप ये वाला टॉपिक ओपन करें। यहाँ पे आप ये हाईलाइट कर लें मेन पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है ये हाईलाइटेड पॉइंट्स। फर्स्ट, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। देन बायोटिक की यहाँ से यहाँ तक। एबायोटिक या फिजिकल इन्वायरमेंट की यहाँ से यहाँ तक। देन कम्युनिटी, यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लें इसको। देन यहाँ से यहाँ तक ये इकोसिस्टम हाईलाइट कर लें। इसके अलावा मैं इसके साथ इमेजेस भी अटैच करूँगी। उसमें एग्ज़ाम एक्वेरियम की पिक्चर है, एंड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की भी उसमें डिफरेंट पिक्चर्स होंगी। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है लर्न द नेक्स्ट 6 बेसिक फैक्ट्स। आपने फर्स्ट 6 बेसिक फैक्ट्स याद कर लिए होंगे। आज आपने नेक्स्ट 6 बेसिक फैक्ट्स याद करने हैं जो रिमेनिंग है। और लर्न एंड राइट द एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 and 4 ऑन योर नोटबुक्स। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द बायोटिक इन्वायरमेंट। इसकी पहले आपने आंसर में हेडिंग डालनी है बायोटिक इन्वायरमेंट की। इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट मेक अप बायोटिक इन्वायरमेंट, और इसकी एग्जांपल्स मेंशन कर। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मेक अप द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी हेडिंग देनी है फैक्टर्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, एसिड, अल्कलाइन कंडीशन, क्लाइमेट, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। इसको आपने अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।